मैं चंदन महाराज सर आप सब लोग का बिहार टॉपर बैच में दिल से हार्दिक स्वागत है। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो अब तक कुछ नहीं पढ़े तो टेंशन न ले। मतलब कि अभी तक कोई कुछ नहीं पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप कैसा परीक्षा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई आप लोग को जरूरत नहीं है। सावधान रहिएगा बहुरूपियों से। जो कुछ बहुरूपिया जो है यूट्यूब पर बरसाती बैंक जैसा निकल के आएगा, तो इन लोग बहुरूपिया से सावधान रहिएगा। एगो और बात, आप लोग का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए कुछ टीचर यूट्यूब पर ऐसे भी आ रहे हैं, जैसे देखिएगा कि जो मेरा चैनल है मेरा खुद की अपनी पहचान बना रहा हूं चंदन महाराज सर। लेकिन कुछ लोग को देखिएगा कि जो दूसरे का बड़ा नाम है उनके चैनल का यूज करके और आए हैं कि हम फलाने के चैनल पर पढ़ा रहे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हम चंदन महाराज सर अगर आप लोग को खूब बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज जिस टाइम मान कर चलिए कि बिहार में नंबर 1 टीचर चाहे मेरा नंबर 1 चैनल बन जाएगा, तो जब नंबर 1 चैनल बन जाएगा, अब हम अपने जगह पर दूसरे टीचर को अगर रख के पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा दिमाग लगा के देखिएगा कि क्या वो मेरे जैसा पढ़ा सकता है। जब नहीं पढ़ा सकता है तो फिर दूसरे के प्लेटफॉर्म पर कौन पॉपुलर होता है, दूसरा टीचर आके पढ़ा रहा है। इसका मतलब कि आपके भविष्य को बर्बाद करने का बहुत बड़ा प्लानिंग है। वो आप लोग का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उन लोग को जरिया बन गया है। आएंगे तो क्या बोलेंगे, ठेला वाला का लड़का, सब्जी वाला का लड़का, महागरीब का लड़का, देहात का लड़का, उन सब को एकदम हम फ्री बैच लॉन्च कर दिया है 199 में, 299 में। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जितना बेहतरीन हम पढ़ा रहे हैं अगर किसी दूसरे टीचर को रख देंगे, आप फ्रीओ में कर देंगे ना, तो वो हमारे जैसा नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसे ऐसे टीचरों से बचिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो वीडियो है आप लोग को बता देते हैं कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। जिनको बिहार में टॉपर बनना है तो एक क्लास को एकदम मिस मत कीजिएगा। आप लोग को एगो टाइमिंग बता देते हैं, आप लोग को एगो टाइमिंग रोज सुबह में ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह में ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह में आप लोग का 8 बजे से आप लोग का यह क्लास चलेगा। 8 बजे रोज सुबह 8 बजे जो ये क्लास है 10th क्लास का, रोज सुबह 8 बजे एकदम 8 बजे रेडी रहिएगा पर डे। संडे को कभी कभी छुट्टी रहता है, लेकिन संडे को भी कभी कभी छुट्टी नहीं देंगे। तो ये बिहार मैट्रिक में जिनको भी बिहार टॉपर बनना है ये उनके लिए बैच है, ठीक है। आई मैथ का क्लास है, आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग तुलना जरूर कीजिएगा कि कौन बेहतरीन पढ़ा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कौन बेहतरीन पढ़ा रहा है। मैथ हो, साइंस हो, तुलना जरूर कीजिएगा। फिजिक्सों में तुलना जरूर कीजिएगा कि कौन सबसे बेहतरीन पढ़ा रहा है। या आप पहला चैप्टर एकदम शुरू से चालू किया मैथ में, जिसमें ये आप लोग का लेक्चर 3 है, 2 गो लेक्चर हो गया है। तो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। आपका लेक्चर 3 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आप बिहार टॉपर बनने के हम लोग रेंज में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा। आप लोग इस बुक को निकाल लीजिएगा। यही आप लोग का बुक है, क्लास 10 गणित एनसीईआरटी बुक है। इसी बुक को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नावली 1.2 का थ्योरी और 1.1 का थ्योरी पीछे वाले क्लास में बता दिया है, और साथ साथ सॉल्यूशन भी पहले का दूसर का बता दिया। आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चालू होगा। आज का जो तीसरा वीडियो जा रहा है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पूरा ध्यान से देखिएगा
इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद आपको जन्मों जन्मांतर ना कभी बेहतरीन पढ़ने को मिलेगा और ना पीछे कभी पढ़े होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिएगा बाबू, आज का हम लोग का जो क्लास है एकदम प्योर ऑफलाइन जैसा पढ़ाएंगे, एकदम प्योर ऑफलाइन। देखिएगा बाबू, आज का हम लोग का जो क्लास है प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 में क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि। अब बहुरूपीय टीचर जो है होखेगा ना, वो आप लोग को लिख लिख के लाएगा, लाल पीला हरा दिखाएगा। रोड पर जैसे कैसे होता है कि लाल पीला हरा देखकर सब लड़का बहक जाता है, वैसा ही लाल पीला हरा एकदम लाल के दिखाएगा। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे, लेकिन पढ़ाई में दम नहीं है। ये नहीं है कि ये लाल पीला हरा के जब खूब बच्चा सबको बेहतरीन तरीका से पढ़ा दे, ये सब नहीं सोचता है सब। इन बहुरूपियों से सावधान रहिएगा। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात करें, और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, पहला 12, 15 और 21। दूसरा देखिए क्या दिया है, 17, 23 और 29। अब फिर तीसरा में देखिए क्या दिया है, 336, 336 करे 8, 9 और 25 दिया है, 25 दिया। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान। एकदम आप लोग को गारंटी देते हैं कि जिनको अगर हम पर भरोसा होगा बिहार में एकदम टॉप कीजिएगा। पूरा आप लोग को पूरा किताब खत्म कराएंगे। किताब खत्म कराने के बाद तब चालू होगा महासंग्राम, VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव। इसके बाद देखिएगा धुआं उड़ जाएगी, धुआं। अब फिर इसके बाद आप लोग को बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर शेयर कर दीजिए। चलिए एकदम पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से, मन खुश हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले देखिए कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सबका हम लोग गुणनखंड करेंगे। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। हाई पहला क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं, पहला क्वेश्चन। आज जैसे आप लोग का पहला बताएंगे वैसा ही आप लोग का दूसरा भी बनेगा, वैसा ही आप लोग का तीसरा भी बनेगा। समझ में आ रही है? तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन, ध्यान से बाबू देखिएगा। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए 12, 15 और 21 का गुणनखंड कीजिए। क्यों? क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है। तो गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है तो पहला काम कीजिए बाबू, यहां 12 का गुणनखंड कीजिए। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6, एगो ही हो गया। अब यहां पर आइए, अब 15 का भी गुणनखंड कीजिए। 15 का तो 3 से 3 5 15, अब नहीं टूटेगा। अब 21 का गुणनखंड कीजिए, 3 7 21, एकदम क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए कितना इजी है।
अब यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर 15 का कितना आया है? 15 का 3 गुणा 5। यहाँ पर 21 का कितना आया है? तो 21 का 3 गुणा 7। ठीक है, 3 गुणा 7। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें HCF कौन होगा? HCF। ठीक है, तो HCF जब पूछ रहा है बाबू, तो यहां पर ई देखा जाएगा कि तीनों में कौन अंक शामिल है। जो तीनों में अंक शामिल होगा वही आपका HCF होगा। ध्यान से सुनना है। सबसे पहला काम, 12 को तोड़िए, आप 15 को तोड़िए, 21 को तोड़िए, और तीनों का गुणनखंड कीजिए, तीनों का गुणनखंड। ठीक है, तब 12 को तोड़िएगा बच्चा, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। 15 को तोड़िएगा, 3 पाँचे 15। 21 को तोड़िएगा, 3 साते 21। तो 12 को कितना लिखिएगा? 12 को कितना लिखिएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को कितना लिखिएगा? 3 गुणा 5। एक मिनट, लाइन कट गया। चलिए, लाइन आ गया। थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम रहता है, लाइन कट गई, लेकिन यह भी मिट गया था। लाइन कटता है तो यह भी खत्म हो जाता है, लेकिन फिर लिख दिया है। चलिए, आप लोग को समझा रहे थे कि 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे आप लोग का पहला क्वेश्चन बताएंगे, जैसे ही पहला क्वेश्चन, वैसा ही आप लोग का दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन को देखिए बतलाए थे कि सबसे पहले 12 का गुणनखंड कीजिए। यही बताए हैं कि सबसे पहले 12 का गुणनखंड, तो 2 छक्का 12, 6 बार में, 2 तिहाई 6, 3 बार में। 15 का 3 पाँचे 15। 21 का 3 साते 21। कैसे लिखिएगा? 12 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5। 21 का गुणनखंड 3 गुणा 7। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, ध्यान तो देखिएगा, अगर अब आप लोग इसका HCF निकालना चाहते हैं, HCF, तो ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। HCF का मतलब होता है कि जो तीनों में शामिल हो, जो तीनों में, तो देखिए तीनों में कौन शामिल है? हाई जो 3 दिखाई दे रहा है, 3, ये तीनों में शामिल है। देख लीजिए, और 3 जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3, ये तीनों में शामिल है। अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो 2 देखिए ना इसमें है ना इसमें है, यो 2 ना इसमें है ना इसमें है, 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं। मतलब कि 3 जो अंक दिखाई दे रहा है ये आप लोग के तीनों में शामिल है। जो तीनों में शामिल है मतलब जो सब में शामिल होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे HCF। क्या कहेंगे? HCF। तो इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, और तीनों के साथ एक को लिखना है, इना की गुणा कर दीजिएगा कि 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसा नहीं होता है, हर तीनों के साथ एक को लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहां से हम लोग का HCF के बाद LCM निकालना है। तो देखिए LCM कैसे निकालता है, ध्यान तो बहुत देखिएगा, पूरा एकदम ध्यान तो देखिएगा। LCM में ये सब लिखा जाएगा, पूरा ध्यान से बहुत देखिए, ये LCM में सब लिखा जाएगा, लेकिन जो सब में शामिल है उसको बार बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। जैसे देखिए, 2 गुणा 2 मान सब लिखना है, और जो तीनों में शामिल है एक बार लिखना है। फिर इसके बाद 5, 7। जैसे देखिए, 2 गुणा 2 सब लिखिए, 2 गुणा 2 और गुणा, 3 सब में है, तो 3 सब में है तो तीनों के साथ एक 3 लिखना है, 3 और गुणा, फिर इसके बाद 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, यही है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60,
और 60 ले 7 में गुणा कीजिएगा, 42 420। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? कितना आसान लग रहा है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, नहीं तो पाप पड़ेगी। एगो तो फ्री में पढ़ा रहे, दूसरे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है गरास। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर लिख दिया जाएगा। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 6 12, 2 3 6, 3 5 15, 21 को 3 7 21। अब 12 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं। जो तीनों में शामिल रहेगा, जिसे तीनों में शामिल है, तो इसको हम लोग कहेंगे HCF। ठीक है, और सब लिखिएगा तो इसको कहेंगे LCM। मतलब 2 गुना 2 आई तीनों के सत्र 1 को 3 गुना 5 गुना 7, तो 2 दूनी का 4, 4 3 आई 12, 12 5 60, और 60 ले 7 में गुना हो गया तो 420। तो 420 समझ रहे ना। लोग कहते हैं कि बनब 420 बुखार छोड़ाते। अब एकदम बिहार बोर्ड में 420 से बनना है, चाहे जैसे भी हो आप लोग को नंबर लाना है। अब चलिए, अब पहले का जिसे बताए वैसा ही दूसरा का भी बनाइएगा। ऐसा देखिए हम दूसरा का बताइए देते हैं, ध्यान तो देखिएगा। देखिए बाबू दूसरा का में क्या लिखा हुआ है, देखिए 17 23 29 का, 17 23 और 29 का पूछ रहा है। ठीक है, अब 17 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। इस 17 का तो कौनों से नहीं कटेगा, खाली सिर्फ और सिर्फ क्या से कटेगा, 1 से। 1 गुना 17 माने कौनों से नहीं कटेगा। 1 से 17 में भाग जाएगा तो 17 बार में जाएगा, नहीं तो 17 से कटेगा। तो हम 17 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 17 ऐसा ही ना लिख सकते हैं। 23 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 23 को भी क्या लिखेंगे, 1 गुना 23। 1 ले 23 में गुना होगा तो 23। फिर इसके बाद 29, तो 29 को 1 गुना 29 ऐसा ही लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग से पूछा जा रहा है HCF। ठीक है, HCF पूछा जा रहा है। HCF का मतलब कि जो सब में शामिल हो। देखिए एक छोड़ के कोई तीनों में शामिल नहीं है, तो जब कोई तीनों में शामिल नहीं है तो जो तीनों में शामिल होगा उसी को हम लोग HCF कहेंगे। तो यहाँ पर तीनों में शामिल क्या दिखाई दे रहा है, 1, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद LCM पूछा जा रहा है। LCM, तो LCM का मतलब बहुआ बार बार बोल रहे कि सब लिखा जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, LCM में सब लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सब लिखिए टोटल। तो देखिए यहाँ पर तीनों के सत्र 1 लिखा जाएगा, है 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, 1 तीनों के सत्र 1 17 23 29 सब लिख देना है। ठीक है, इसके बाद गुणा कर दीजिए। 17 ले 23 में गुणा कीजिए। गुणा करने आता है ना, गुणा आप लोग को करने आता है ना। चलिए अगर नहीं करते होंगे तो देखिए गुणा भी आप लोग को सिखा रहे हैं। 3 7 21 हासिल 2, 3 ले 1 में गुणा होगा 3 2 5। समझ में आ रही है। 2 ले 7 में गुणा होगा तो 7 दूनी 14, 2 ले 1 में गुणा होगा तो 2 1 3, तो 1 5 4 9 3 391। ठीक है, 17 23 में गुणा हुआ तो कितना आया, 391। आप फिर 29 से गुणा कर दीजिए, तो 9 ले 1 में गुणा होगा 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 हासिलवा 8, तो 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35। यही ना हो जाएगा। आज 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और 2 9 18 और 3 दूनी 6 1 7। अब जोड़ दीजिए 9 2 1 3 8 5 13, 8 5 13 और 7 3 10 1 11, 11,339 आ गया, 11,339। यही हम लोग का आंसर। अब चलिए बाबू, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन आइए को बात ध्यान दीजिएगा।
एगो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग का पहला दूसरा बताए, पहला दूसरा सेम टू सेम यह भी आप लोग का तीसरा भी है, तो बना लीजिएगा। नहीं तो रुकिए बनाइयो देते हैं। देखिए देखिए बनाइयो देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है? 8 9 25। तीसरा में दिया है 8 9 25। भाई 8 को तोड़िएगा बच्चा तो 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, यही होगा। अब 9 को तोड़िएगा तो 3 से तितरी का 9, अब 25 को भी तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 25। समझ में आ रही है? और भाई 8 का गुणनखंड लिखिएगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, और 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3, और 25 का गुणनखंड 5 गुणा 5। अब प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताइएगा HCF, ठीक है? आप लोग बताइएगा ये तीनों में क्या शामिल है? और 2 कोनों में नहीं है, हयो 2 नहीं है, हयो 2 नहीं है, 3 भी कोनों में नहीं है, 5 भी कोनों में नहीं। इसका मतलब कि एक जो है, एक से गुणा कीजिएगा तो अतने हो जाएगा, एक से गुणा कीजिएगा तो अतने हो जाएगा, एक से गुणा कीजिएगा तो अतने हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक तीनों में शामिल है, ठीक है? तो एक तीनों में शामिल है तो HCF कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाद LCM, तो LCM में सब लिखा जाएगा, जो तीनों में शामिल है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, और 3 का 24, ठीक है? अब फिर देखिए 3 5 15, 15 5 75, गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20 के 0, अब 5 दूनी 10, 2 12, 7 चौका 28, ठीक है? 7 दूनी 14, 14 15 16। अब देखिए 0 8 2 10 के 0, 6 1 7, 1 8, ये कितना हो जाएगा? 1 1800। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1800। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग का LCM और HCF निकल जाएगा। अब आप लोग को समझ में इतना आ गया कि LCM और HCF कैसे निकलेगा। आज जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए, आप फिर से देखिए, तब देखिए कैसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई? अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, ध्यान तो देखिए कितना आसान है। इस क्वेश्चन को समझिएगा तो इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ बातें निकल के आएगी। देखिए कौन कौन बातें हैं। HCF बराबर 9 दिया है, लेकिन किसका दिया है? सोचिएगा, क्वेश्चन में करे कि HCF बराबर 9, तो किसका HCF? इसी का 306 और 657 का। 306 जो दिखाई दे रही है, 657, इसी का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। तो कह रहे कि इसका LCM कितना होगा? LCM पूछ रहा है। आप लोग को बता देते हैं, एक सूत्र बताए थे बाबू, सूत्र के देखिए, पहली संख्या करे HCF और गुणा LCM बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। याद आया? पीछे वाला क्लास में एक थ्योरी बताए थे, लेक्चर 2 में,
कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। तो अब यहां पर देखिएगा बाबू HCF, तो HCF का मान 9 दिया है, तो HCF के जगह पर कितना रखिएगा 9, और LCM का मान बाबू निकालना है बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए कितना दिया है 306 और गुणा दूसरी संख्या 657। अब यहां पर LCM जब निकालिएगा LCM, तो LCM के गुणा में है, ये वाला गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में 306 गुणा 657 और बाटा में कितना 9। समझ में आ रही है? पूरा ध्यान से वो देखना इस वीडियो को। कह रहा है कि HCF बराबर 9, लेकिन किसका HCF है 306 और 657 का, तो कह रहा है कि इसका LCM बताइए। तो जब LCM पूछ रहा है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो HCF दिया है कितना 9, तो HCF हो गया 9। LCM निकालना है पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, तो खाली LCM लीजिएगा तो 9 इसके बाटा में चला जाएगा। ठीक है, अब 9 से कटाइए, देखिए पहले 3 से कटा के देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कौन कटाइए 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 27, 3 का 9, फिर 3 से कटाइए 3 7 21, 3 का 9, तो कितना हो गया 306 और गुणा 73। ठीक है 73, अब इसको गुणा कीजिएगा 306 और 73 में, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 22,300 कितना है 38। यही हम लोग का आंसर। इसको गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए कर दे करिएगा 306 और 73 में तो इतना ही आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देते हैं, जब तक से आप लोग के दिमाग में ढुकेगा नहीं तब तक से हम बताते रहेंगे। इसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है, क्योंकि आप लोग को बिहार टॉप करना है। बिहार टॉप तभी कीजिएगा जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बिहार टॉप करना बच्चों का खिलवाड़ होगा, इतना आसान लगेगा। देखिए पहला काम HCF जो दिया है 9 दिया है, लेकिन 306 और 657 का दिया है, तो कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एगो सूत्र होता है कि मस गुणा लस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो HCF का मान आपका 9 दिया है, तो HCF का मान 9 और LCM का मान निकालना है। अब पहली संख्या 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है, तो खाली अगर LCM लीजिएगा तो 9 इसके बाटा में चला जाएगा, इसके नीचे, तो इसके बाटा में क्या हो गया 9, 3 से कटाइए 3 का 9, 3 से कटाइए 219, फिर 3 से कटाइए कितना बार में 73 बार में, तो 306 गुणा 73 गुणा कीजिएगा तो 22,338। यही आप लोग का आंसर। चलिए इसको बना लीजिए। अब इसके बाद आते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर ही आप लोग के परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 5वां नंबर इसको जो है कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या किसी परिकित संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 12 से जाएगा। तो 12 से जाएगा तो कहने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, अगला जो 1.2 के बाद 1.3 का जो थ्योरी बताएंगे उसमें बेहतरीन तरीका से बता देंगे कि 6 के पावर n अंक 0 पर कैसे समाप्त हो सकती है, चाहे कैसे समाप्त नहीं हो सकती है। थोड़ा सा इसमें टाइम लेके बताएंगे। अब तब तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखिएगा। कह रहे हैं कि जांच कीजिए। देखिए क्या जांच करवा रहा है, जांच कीजिए कि क्या
जांच नहीं, व्याख्या कीजिए कर रहे, व्याख्या व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? देखिए कह रहा है कि आखिर काहे कटेगा, काहे भाज्य संख्या है। पूरा ध्यान तो देखिएगा, बहुत इजी है, ध्यान तो देखिएगा। यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास 2 क्वेश्चन है। यहां पर अगर ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन कौन कौन है। कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब कि पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए कि 4 गुणा 5 है, ठीक है, तो 4 5 क्या हो जाएगा 20। तो अब इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं? आराम से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 से कटाइएगा तो 5 का 20, नहीं तो यहां भी कटा सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं, मन किया तो 5 से कटा सकते हैं। मतलब कि जो कटने वाली होती है उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे यही चेक करना है कि भाज्य है कि नहीं है। तो देखिए हम चेक कर देते हैं, ये कौन बड़ी बात है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यही आप लोग का क्वेश्चन है। अब ध्यान तो देखिएगा, तो दोनों में देखिए हाई आप लोग का अलग है, बीच में प्लस हाई आप लोग का अलग है। तो दोनों में क्या शामिल है, देखिए कि दोनों में कौन अंक शामिल है, यही ध्यान देना है कि दोनों में कौन अंक शामिल है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 13 दोनों में शामिल है बाबू, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि 13 दोनों में है। तो आप क्या कीजिए कि 13 कॉमन लीजिए। तो जब यहां से 13 को हटाइएगा तो भीतर में क्या बचेगा 7 गुणा 11। तो लिख दीजिए 7 गुणा 11 प्लस, ठीक है, हाई वाला प्लस। यहां से 13 को हटाइएगा, यहां से 13 को, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, ठीक है। अब 13 आज देखिए 11 7 77, एक कितना हो जाएगा 78, यही हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 13 78 यही ना दिया है। तो 38 का 24 के 4 हासिल 2, 8 ले 1 में गुणा कीजिएगा 8, 8 ले 1 में गुणा कीजिएगा 8, 2 कितना हो जाएगा 10। 37 का 21, ठीक है, 7 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 37 का 21, 37 का 21 का 1 हासिल कितना हो गया 2, 7 ले 1 में गुणा कीजिएगा 7, 2 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 4 1 9 1 10, आप लोग का आ गया 1014। अब बताइए कि ये भाज्य है कि नहीं है प्यारे स्टूडेंट। ये तो साफ दिख रहा है कि पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है। 104 जो दिखाई दे 2 से तो बंद न मारिएगा, 2 5 10 0 7 दूनी 14, तो इसका मतलब कि पूरा पूरा भाज्य है, यही ना। तो कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है, क्यों है, तो क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यही ना। तो यह पूरा पूरा क्या है, कह रहे हैं कि बताइए जो व्याख्या कीजिए कि ई जो है भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हम व्याख्या करके ला दिए 1014, जो कि क्या है भाज्य है। 2 से भी कट जाएगा, बाकी से भी मैंने चेक कर लीजिएगा। अब चलिए अब व्याख्या करके हम लोग मैंने व्याख्या का मतलब कि बना के बताइए कि भाज्य कैसे है, बताइए दिए। अब यहाँ पर इसको बताना है कि अभी भाज्य कैसे है, यहां भी इसको भी चेक किया जाए। देखिए दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दिया है। तो ये बाबू यहां से ध्यान तो देखिएगा, तो एगो टर्म है, एगो टर्म है।
अब दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में आप लोग देखिए तो दोनों में 5 दोनों में है, देख लीजिए दोनों में है 5, दोनों में कॉमन दिखाई देता है। तब 5 को बाहरी खींच देते हैं। तब 5 जब बाहरी खींचिएगा तो यहां से बाहरी लाइएगा तो क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 तो बाहरी आ गया। देखिए 7 गुणा 6 और 5 बाहरी आ गया तो 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहां से 5 को हटा दिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। अब देखिए 5 तक्षक 42, ठीक है, और चरती आई 12 दूनी 24, 42 24 में गुणा कर दीजिए। पूरा ध्यान तो देखिएगा, तक्षक 42 के तक्षक 42 और चरती आई 12 दूनी 24 और 42 24 में गुणा कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, चचौ का 16 और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया? 1008, यही ना आ गया जी? 1008 और प्लस 1। अब इसको क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए बाबू। देखिए 5 गुणा 1008, 1 जोड़िएगा तो 1009। अब देखिए 9 5 45, 0, 5 ने 1 में गुणा होगा 5। अभी कटेगा कि नहीं कटेगा? साफ दिख रहा है कि 5000 जो 45 है इन 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो जब 5 से पूरा पूरा कटेगा 5 0 फिर 0 5 9 45, तो कितना आसान है। इसका मतलब कि अब पूरा पूरा क्या है? भाज्य है। तो कहिए रहे क्वेश्चन में कि बताइए कि भाज्य संख्या क्यों है? तो देख लीजिए क्यों है। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको तोड़ने पर 5045 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा भाज्य है। तो जब पूरा पूरा भाज्य है बाबू तो लिख दीजिए जो कि भाज्य है, ठीक है, जो कि भाज्य है। क्यों भाज्य है? तो भाई इसका टोटल मान 5045 जो कि 5 से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यह पूरा पूरा भाज्य है। चलिए समझ में आ गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अब लास्ट क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए देखिएगा, अब लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन न लिख के पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ध्यान से बाबू सुनिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। बाप रे बाप, यहू में सोनिया नाम रख दिले बा। एक लड़की, एगो बात याद रखिए। एगो बात बताते हैं। एगो आदमी रेस्टोरेंट में गया, अब बेचारा जाके बैठ गया। अब वेटर आके पूछे नहीं रहा था कि क्या लीजिएगा। बेचारा बैठल बैठल एकदम 1 घंटा हो गया। जब वेटर आया कि नहीं तो वैस न बमका, ऐस बमका, इतना खिसिया के पूछा, तुम लोग बताइए 1 घंटा से क्या कर रहे थे? तब वेटर वो उतना ही तिरपटे दिमाग का था। वो क्या कहा, ए सर, बोले एकदम प्यार से, पहले नम्रता से बात कीजिए। तो नम्रता लड़की का नाम, वो क्या समझे कि कौन नम्रता को रहा है? तो क्या कहते, ठीक है बुलाओ नम्रता को। मतलब कि लड़की का नाम लेते एकदम शांत। तो वही चीज है यहाँ भी। देखिए मैथों में कह रहा है एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। लेकिन पक्का जहां लड़की होती है वहां लड़का भी होता है, इसमें भी जरूर होगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, उधर सोनिया इधर रवि, लड़का लड़की। देखिए कह रहे कि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर। तो कहते हैं कि कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आंख मूंद के एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। जब क्वेश्चन कह देगा कि एक ही समय पर एक ही स्थान से, तो आंख मूंद के एलसीएम, दिमाग नहीं लगाना है, आंख मूंद के एलसीएम निकाल देना है। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय ना पूछ रहा है जी।
तो समय पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 का एलसीएम, अब देखिए एलसीएम निकाल दे, ध्यान तो बहुत देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 1.2 समाप्त। अब मिलेंगे अगले वीडियो में 1.3 का थ्योरी के साथ, और पूरा थ्योरी पढ़ा के तब 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। ऐसे पूरा किताब पढ़ाएंगे, एकदम वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 18 को तोड़ते हैं। 2 9 18, फिर 3 से 3 का 9। अब भाई 12 को तोड़िए, 2 6 का 12, फिर 2 से 2 3 6, इसका गुणनखंड कर दीजिए। 18 का गुणनखंड 2 से 18 में भाग दीजिएगा 9 बार में, 3 से 9 में कीजिएगा 3 का 9, 2 6 का 12, 2 3 6, एकदम क्लियर। अब देखिए हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। आज 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग से एलसीएम पूछा जा रहा है। पहले देखिए, पहले ही देखिए दोनों में क्या शामिल है। एगो तो 2 शामिल है, और फिर इसके बाद 3 शामिल है। 3 है नहीं ना, 2 इसमें है ये नहीं है। अब यहाँ पर एलसीएम जब पूछिए रहा है, तो अब देखिए सब लिखना है और टोटल लिखना है, लेकिन बार बार नहीं लिखना है। दोनों 2 के साथ 1 को 2 लिखना है। 3, दोनों 3 के साथ 1 को 3 लिखना है। अब कौन बचा? 2 बचा, 2 लिख दीजिए। दोनों 2 के साथ 1 को 2 गुणा 3, और दोनों 3 के साथ 1 को 3 गुणा एगो बचल 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दौड़त फिर एक जगह मिल जिया सन। 36 मिनट बाद। ऐसे भी गाना आया था, मिलिया आधा घंटा बाद। अभी बानी हम पार्क में है, पार्क में, तो चला जा, ये जो 36 मिनट बाद मिलता हो सन। तब तक किसी के साथ आप लोग का मिलते हैं कल के वीडियो में, आप लोग का प्रश्नावली 1.3 के थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, अब बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। इसके बाद आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि बिहार में टॉप करने का सपना अगर देखे होंगे तो एकदम तैयार रहिएगा। बिहार टॉपर बनने की ही रेशियो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आप लोग का पहला स्थान सुरक्षित है। ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।